प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बारे में बताता था। इसमें मैंने आपके ऊपर कुछ चला रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में मैंने आपको काफी चीजें बता दी थी और मैं एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको 5 तक बता दिया। छठे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो छठे एग्जाम्पल में हमको ये बताना है कि जेड के किस मान के लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन ओमेगा विश्लेषित नहीं रहता है, यानी कि जेड का ऐसा कौन सा मान जिसके लिए ओमेगा विश्लेषित नहीं रहेगा, यानी कि जेड का किस मान के लिए ओमेगा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जेड के किस मान के लिए ओमेगा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जेड का मान ये sin u cos h प्लस आयोटा cos sin h भी ओमेगा का मान था u प्लस आयोटा b। तो पहले हम जेड के लिए सापेक्ष संबंध करें। पहले ये देखें कि ये cos से रीमान समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो हम जेड का मान दे रखा है, जेड का मान डेल जेड अपॉन डेल u निकाल सकते हैं। cos रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा, लेकिन डेल जेड अपॉन डेल ओमेगा निकालेंगे कि डेल जेड अपॉन डेल निकालेंगे। इसके लिए तो डी जेड अपॉन डी ओमेगा निकालने के लिए डेल जेड अपॉन डेल यू, क्योंकि ओमेगा इक्वल होता है यू प्लस आयोटा बी। तो ओमेगा का अपन को और जेड इक्वल टू ये दे ही रखा अपन को ये वाला। तो जेड का अपन को ओमेगा का सापेक्ष संबंध करें, यानी कि इसका जो मान आएगा वो जेड का यू के सापेक्ष संबंध करें तब आएगा। तो अपन को जेड का यू के सापेक्ष संबंध करें तो डी जेड अपॉन डी ओमेगा, डी जेड अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू। तो डेल जेड अपॉन डेल यू का मान, इसका जेड का यू के सापेक्ष संबंध करें, sin का मान जाएगा cos u cos h v प्लस cos u का वन माइनस sin u का आयोटा sin u sin h v। अब इसका भी जेड का मान है और ये डेल जेड अपॉन डेल ओमेगा का मान है, डी जेड अपॉन डेल ओमेगा या डेल जेड अपॉन डेल यू। ऑप्शन को ये जांच करना कि जेड के किस मान के लिए ये विश्लेषण नहीं है। तो ये जांच करने में आपको अपना से देखा ऐसे बिंदुओं के उपयोग करते हैं। इसको एक नंबर डालते हैं, सवाल है ये 2 नंबर जाएगा। एक व 2 के वर्गों का योग करने पर इसके वर्गों का करें, इसका वर्ग करते हैं जेड स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करते हैं डेल जेड अपॉन डेल यू, इसका स्क्वायर किया a प्लस b का विशेष हो गया sin स्क्वायर u cos h स्क्वायर b प्लस 2 आयोटा sin u cos u sin h b cos h b माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इसका करेंगे cos स्क्वायर u sin h स्क्वायर b प्लस तो इसका वर्ग करेंगे इसी प्रकार cos स्क्वायर u cos h स्क्वायर b प्लस इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 आयोटा sin u cos u sin h v cos h v sin h v cos h v माइनस इसका वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इसका माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर u sin h स्क्वायर v, ये वाला इससे कट जाएगा। इन दोनों को कॉमन लेंगे, दोनों में sin स्क्वायर v cos h स्क्वायर v और इसमें
इसी प्रकार इसमें और इसमें भी कॉमन लेंगे, जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर यू कॉस एच स्क्वायर बी माइनस साइन एच स्क्वायर बी, इन दोनों में इसका इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें cos स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos h स्क्वायर b माइनस sin h स्क्वायर b, इन दोनों में तो ये दोनों जैसे ये भी कॉमन ले सकते हैं हम, ब्रैकेट में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यू, साइन स्क्वायर यू प्लस cos स्क्वायर यू इनटू cos h स्क्वायर बी माइनस sin h स्क्वायर बी, जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर, इसका मान एक होता है, जिसका मान एक होता है रिजल्ट बन जाएगा, तो इसको जेड स्क्वायर में रख देते हैं तो हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल यू का मान √1 माइनस जेड स्क्वायर। अपन को क्या करना है कि ओमेगा किस मान के लिए विश्लेषण नहीं करता है, तो अपन को यहाँ पे देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर है, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपन 0 का हल करेंगे, ये डी जेड अपॉन डी ओमेगा का मान है, ये जो मान है डी जेड अपॉन डी ओमेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट, ओमेगा विश्लेषिक नहीं है, यदि ओमेगा विश्लेषिक नहीं है, यदि 1 माइनस जेड स्क्वायर इसका रूट 0 के बराबर हो, यानी कि 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0, जेड स्क्वायर बराबर 1, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 के मान के लिए ओमेगा विश्लेषिक नहीं रहेगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए ओमेगा विश्लेषिक नहीं रहेगा, ओमेगा विश्लेषिक नहीं। इस प्रकार एग्जाम्पल पर होता है, छठा एग्जाम्पल, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 बताया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7वां, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन, एग्जाम्पल 7, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एफ जेड वाला ऊपर साइड का भी संगत है, एफ जेड यू प्लस आयोटा बी संगत है, तथा मूल बिंदु पर कोस रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, तथा मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण
परंतु वहां एटैच होता नहीं है, परंतु वहां एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है। तो एफ जेड का मान है एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड डज नॉट इक्वल टू 0। एफ 0 बराबर 0, एफ 0 इक्वल टू 0। एफ जेड का मान ये हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू एफ जेड, ओमेगा इक्वल टू एफ जेड। एफ जेड का मान है u प्लस आयोटा बी। ओमेगा का बराबर है ओमेगा इक्वल टू एफ जेड u प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, इसको गुणा कर लेते हैं, आयोटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिखते हैं हम रियल पार्ट, ऐसा लिखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा कॉमन ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया जाएगा। तो यहाँ पे u की वास्तविक चर एक्स वाई के प्रमेय बीजीय फलन है, u की वास्तविक फलन एक्स वाई के प्रमेय बीजीय फलन है। प्रमेय बीजीय फलन नहीं है। तो जेड के सभी अशून्य मानों के लिए परिमित है, जेड के सभी अशून्य मानों के लिए परिमित है। अतः u भी सभी अशून्य बिंदुओं पर संतत है। अतः u भी सभी अशून्य बिंदुओं पर संतत है। एफ जेड एडी से मानने के लिए संतत करना है। एफ जेड के सभी सही मानों के लिए संतत है। एफ जेड का मान एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, इसका मान 0 रखा तो मूल बिंदु पर है, दे रखा पहले से। अब मूल बिंदु पर जांच करते हैं इसकी हम, ये संतत फलन है। u का मान 0 v का मान 0 संतत फलन है। यहाँ पे u का मान 0 v का मान 0 है। अतः मूल बिंदु पर भी एफ जेड संतत है। अतः मूल बिंदु पर एफ जेड भी संतत है। हम मूल बिंदु पर जांच करते हैं इसकी। हम मूल बिंदु जांच करते हैं, तो इससे पहले मैंने आपको कौशल रीमान संख्या बताएंगे, उसका उपयोग करेंगे हम।
प्लस आयोटा बी के बराबर है यू प्लस आयोटा बी। यू का मान आ जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी का मान आएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे हम? सूत्र होता है डेल अपॉन डेल एक्स का, डेल अपॉन डेल एक्स का सूत्र लिमिट x टेंड्स टू 0, वैसे तो आ रहा है डेल x टेंड्स टू 0 और u x प्लस या डेल x आता है x प्लस डेल x फिर y आएगा। इसका सूत्र ये होता है लिमिट x डेल x टेंड्स टू x प्लस डेल x y माइनस 2xy अपॉन डेल x। ये तुम्हारे किताब में पेज नंबर कोश रीमान समीकरण जिसमें पेज नंबर 41 पे रखा है, उसी का उपयोग किया गया है 41वां समीकरण नंबर 2 में। तो उसका उपयोग करेंगे तो यहाँ पे x का मान 0 करेंगे, डेल x के स्थान पर x लिखेंगे x बराबर 0 तथा डेल x बराबर x लिखने पर डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स का मान 0 लिख देंगे, डेल एक्स का मान x लिख देंगे, y का मान 0 लिख दिया माइनस यू एक्स का मान 0 y का मान 0 डेल एक्स का मान x लिख देंगे। और इसका उपयोग करेंगे इसमें लिमिट फलन का u यहाँ पे इसमें भी इसी का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे जाएगा y का मान 0 कर दिया, ये 0 जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर x का मान 0 किया, डेल x का मान x लिया और y बराबर 0 ये भी लिखा अपन ने। x का मान यहाँ पे 0 किया, डेल x का मान से लिखेंगे, y का मान 0 कर दिया तो 0 माइनस 0 प्लस आयोटा ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस आयोटा इसको हम पहले इस रूप में लिखेंगे। इसको u का मान रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको पहले इस रूप में लिखाएगा क्यों एक्स में डेल एक्स लिखते करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स, इसके लिखा 3 माइनस y प्लस से जाएगा बटा x प्लस डेल एक्स, इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस मूल बिंदु पर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें x का मान 0 लगेंगे, डेल x का मान x लिख देंगे, y का मान 0 करेंगे तो ये होगा x का मान 0 किया, डेल x का मान x किया, y का मान 0 दिया 0 प्लस यहाँ पे x का मान x लिख दिया, y का मान 0 कर दिया तो x क्यूब बटा x पर हो गया। फिर यहाँ पे एक और x आ रहा है, इसका उपयोग किया जाएगा तो आएगा 0 प्लस इसके अकॉर्डिंग में इसको ले जाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग लिखा उसको डेल x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल x
इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया, यू को एक्स में डेल एक्स की वृद्धि की वाई से लिख दिया, एक्स में डेल एक्स की वृद्धि करती वाई से लिख दिया, नीचे में एक्स में डेल एक्स की वृद्धि करती वाई से लिख दिया। यहाँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, डेल एक्स टेंड्स 0, हम एक्स का मान 0 लिखेंगे, डेल एक्स का मान x लिखेंगे, वाई का मान 0 लिखेंगे, तो क्या होगा देखो ये डेल अपॉन डेल एक्स का मान आएगा लिमिट डेल एक्स का मान x का मान 0, डेल एक्स का मान x, इसकी घात 3, y का मान 0 अपॉन जीरो प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 0, और इसमें डेल एक्स और आ रहा नीचे, यहाँ पे भी इंटू 1 अपॉन डेल एक्स है, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इसको हल करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये एक्स पे जाएगा, ये एक्स का जाएगा, ये एक्स पे जाएगा, एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बना जाएगा। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल का मान क्या है, डेल अपॉन डेल वाई का मान क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसमें से लिखा जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन नीचे डेल वाई जाएगा। ये जो सूत्र है तुम्हारे सामने पेज नंबर 42 पे है, पेज नंबर 41-42 पे आ रहा है, इसी का उपयोग कर रहे हैं इसमें हम। u डेल अपॉन डेल वाई का मान एक्स वाई प्लस वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल आई तो डेल वाई आ रहा है। इसमें हम इसी प्रकार से करेंगे, x का मान 0 लिखेंगे और y का मान 0 लिखेंगे, डेल y का मान y लिखेंगे। ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y लिमिट y टेंड्स टू 0, इसको पहले इसको लिखा जाएगा, सवाल में लिखना पहले इसको, सवाल था हमारे पास u का मान लिखना पहले, लिमिट इसको बात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 u का मान यही है, तो x में बढ़ेगी y में बढ़ेगी, तो y को करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस डेल वाई की घात 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर, और डेल वाई नीचे आ रहा है माइनस 0 लाइए इंटू 1 अपॉन डेल वाई माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई है कोई बिंदु पे मूल बिंदु पर 0 लिखा जाएगा। इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम x का मान 0 लिख देंगे, y का मान 0 लिख देंगे, डेल y का मान y लिखेंगे, डेल अपॉन डेल y का मान आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, x का मान 0 लिखा 0 माइनस y का मान 0 किया, डेल y का मान y हो जाएगा, इसकी घात 3 बटा 0 प्लस y का होल स्क्वायर 1 अपॉन y। ये जाएगा बाई क्यूब माइनस का बाई स्क्वायर बाई क्यूब माइनस का प्लस का लिमिट y टेंड्स टू 0 y क्यूब बटा y क्यूब माइनस 1 डेल v अपॉन डेल x क्या करेंगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 v x प्लस डेल x y माइनस v x y अपॉन डेल x। इसको भी सवाल में लिखा जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और v का मान हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स में डेल एक्स की मल्टी करेंगे वाई वाला ऐसे रहेगा, तो एक्स प्लस डेल एक्स की घात 3
प्लस वाई क्यू बटा एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मान 0 0 यही है, बोल दीजिए तो इंटू 1 डेल वाई माइनस 0। इसमें कोई मतलब नहीं है, डेल एक्स का मान एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, डेल एक्स टेंड्स टू एक्स, इसका मान होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स का मान 0 कर दिया, डेल एक्स का मान एक्स रख दिया, एक्स की घात 3, ये 0 हो चुका है, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल वाई का मान डेल एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब, ये बना चुका। इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल वाई का करेंगे, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई माइनस वी एक्स वाई बटा डेल वाई, इसको सॉल्व हो जाएगा, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 वी में रखेंगे एक्स वाई में वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस डेल वाई, इसकी घात 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे डेल वाई आएगा और यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर है नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर, एक डेल वाई हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार इसमें भी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, डेल y इक्वल टू y, ये रखा जाएगा। इंटरेस्टिंग कराऊंगा इसको, लिमिट डेल वी अपॉन डेल वाई का मान है, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान है लिमिट y टेंड्स टू 0, x का मान 0, y का मान 0 करके y का मान y की घात 3, y की घात 3 माइनस 0 बटा नीचे y स्क्वायर इनटू y बन जाएगा। अब cos से मान समीकरण का उपयोग करते हैं, cos से मान समीकरण से डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर आना चाहिए। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान 1 आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान 1 आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसका मान क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान आ रहा -1, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान 1 आ रहा है, ये समान। तो cos से मान समीकरण संतुष्ट होती है, इसको बताओ यहाँ पे cos से मान समीकरण संतुष्ट होती है, मूल बिंदु पर cos से मान समीकरण संतुष्ट है, मूल बिंदु पर cos से रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। मूल बिंदु पर cos रीमान समीकरण संतुष्ट हो चुकी है। अब अपन को देख याद करना है कि ये f डैश 0 है, ये विद्यमान नहीं है, f डैश 0 का मान ज्ञात करते हैं हम, बाकी सारा बता रहा हूं इसमें से f डैश 0 ज्ञात करने के लिए
नहीं एफ बेस 0 मूल बिंदु पर लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 बटा जेड माइनस 0। तो लिमिट कब उपयोग करते हैं इसमें, एफ जेड का मान आपके पास पूरा ही है, एफ 0 का मान मूल बिंदु पर 0 0 है ये, और जेड का मान एक्स को साइड वाई है। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड का मान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ 0 का मान मूल बिंदु पर 0 0 है ये, नीचे जेड माइनस 0 है अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि मूल बिंदु पर 0 है और जेड टेंड्स टू 0 है तो ये इधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसके नीचे बटा, हम इसके नीचे बटा एक लगा देंगे, फिर इसके बाद में इसको और हटाएंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे तो गुना कर लेंगे, इसलिए यही आ जाएगा। अब इसके बाद में ये जो मान आया हमारे पास एफ डैश 0 का मान आया, अब जेड वाई बराबर एक्स के अंदर 0 के अलग कैसे होता है, जेड वाई इक्वल टू एक्स के अंदर शून्य की ओर कैसा होगा, इधर y बराबर x सही है, इसका से शून्य की ओर कैसा होगा, तो y का मान तो x लिख देंगे हम, y का मान x लिख देंगे, z टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 और y बराबर x, z टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 y इक्वल टू x, इसमें रखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर z टेंड्स टू 0 से x टेंड्स टू 0 x क्यूब, y का मान x रखेंगे हम, x का मान 0 आ जाएगा 0 माइनस एक्स क्यूब प्लस आयोटा 0 प्लस एक्स क्यूब 0 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 0 प्लस आयोटा एक्स, एक्स का मान x रखा जाएगा, y का स्थान पर, y के स्थान पर x लिखेंगे। y के स्थान पर x है, z टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू 0 लिख दिया, ये 0 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 0 प्लस 2 आयोटा x का जाएगा, x का x का इसमें x मिलेगा 2x क्यूब 1 प्लस आयोटा, 2 से 2 गया, x के x कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा, इसको हम 1 माइनस आयोटा से नीचे गुणा कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 आयोटा 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा और माइनस आयोटा का प्लस जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 प्लस एक माइनस माइनस प्लस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये मान आएगा इसका 1 प्लस आयोटा अपॉन
ये y बराबर x के अंदर शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है। और यदि z y बराबर 0 के अंदर शून्य की ओर अग्रसर हो, यदि z y बराबर 0 के अंदर शून्य की ओर अग्रसर हो, तो यहाँ पे y टेंड्स टू 0 जाएगा, x और y के स्थान पर हम लिमिट z टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 f टेंड्स टू 0 का मान z टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है। f टेंड्स 0 का मान लिमिट यहाँ पे y टेंड्स टू 0 आएगा, x टेंड्स टू 0। इसके बाद यहाँ पे हम y का मान 0 लिख देंगे, इसमें y का मान इसमें 0 लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 0 प्लस आर बटा एक्स क्यूब प्लस 0 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस आर बटा 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यह एक्स क्यूब प्लस आर एक्स कर जाएगा, एक्स क्यूब प्लस आर बटा एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब, एक्स टू एक्स कट गया, 1 प्लस आर आ गया, 1 प्लस आर। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, दोनों मान बराबर नहीं है, तो एफ डैश का अधिकतर उपसर्ग मान नहीं है। एक मान तो ये, एक मान ये, एक व दो, एक व दो अद्वितीय एक जैसा नहीं, इसकी अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। एफ डैश 0 विद्यमान नहीं। इस प्रकार एग्जाम्पल पर होता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।